फ्रेंड्स, अगर आपके शरीर से आपके माइंड, हार्ट, फेस और लंग्स को छोड़ बाकी सब कुछ निकाल दिया जाए तो क्या होगा? ऑब्वियसली आप जिंदा नहीं रह पाओगे। तो आज का मूवी कुछ इसी टॉपिक पर है, जहां एक कंपनी अपने रोबोट्स को आम जनता के लिए मार्केट में लॉन्च करना चाहती है, पर अमेरिका के पार्लियामेंट में बहुमत न होने के कारण वह उसे मार्केट में लॉन्च नहीं कर पा रही है। वहीं न्यूज रिपोर्टर्स अमेरिकन पब्लिक को रोबोट द्वारा किए जाने वाले डिफेंस सिस्टम को लाइव दिखाती है ताकि पब्लिक उन पर भरोसा कर सके। लेकिन उस जगह पर कुछ लोग रोबोटिक सिस्टम द्वारा उन पर कंट्रोल करने के खिलाफ होते हैं, तो वह लोग हथियारों के साथ उन रोबोट्स पर हमला कर देते हैं ताकि वह उन्हें लाइव कैमरा में देखा जा सके। अब वहां पर रोबोट द्वारा इंसानों पर हमला देख पार्लियामेंट के लोग उस कंपनी के और भी खिलाफ हो जाते हैं। अगले सीन में मर्फी, जो कि एक पुलिसमैन होता है, खुद के द्वारा किए जाने वाले सीक्रेट ऑपरेशन के कारण पुलिस कमिश्नर से बातें सुनता है, क्योंकि सीक्रेट ऑपरेशन में उसके कई और पुलिस ऑफिसर घायल हो जाते हैं और कई मारे जाते हैं। वहीं अब हम रोबोटिक कंपनी के मालिक रेमंड को देखते हैं, जो अपने स्टाफ से अपने रोबोट्स को और भी बेहतर और उन्हें इंसानों की तरह सेंसिटिव बनाने की बात करता है और डॉक्टर लेनेट से मिलने जाता है। डॉक्टर लेनेट, जो कि उसके कंपनी के हेड डॉक्टर होते हैं, उन्हीं के कारनामे से सारे रोबोट्स और ह्यूमन बींग्स के रोबोटिक पार्ट्स बनाए जाते थे। रेमंड डॉक्टर से रोबोट को और भी सेंसिटिव बनाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में दो पुलिस वाले क्रिमिनल से मिलते हैं, जो उन्हें पुलिस द्वारा बरामद किए गए गन्स को उनको सप्लाई करते हैं, पर मर्फी बार बार उनके काम के बीच आ जाता है, जिसके कारण वो उसकी कार में टाइम बम लगा देते हैं। वहीं जब मर्फी रात में अपने घर आता है और अपने बेटे को सुलाने के बाद अपनी पत्नी के साथ इंटीमेट होने ही वाला होता है कि उसकी गाड़ी से जोर जोर से आवाज आने लगती है, तो वह उसे बंद करने जाता है, पर गाड़ी छूते ही उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। वहीं अगले सीन में डॉक्टर लेनेट को मर्फी के बारे में उसकी पत्नी को बताते हुए दिखाया जाता है कि उसका शरीर लगभग 80% तक जल चुका है और कमर के नीचे का हिस्सा भी पैरालाइज हो चुका है। उसे अत्याधुनिक रोबोटिक्स पार्ट्स की जरूरत है, जिसके बिना उसकी जिंदगी असंभव है। मर्फी के पत्नी के मंजूरी मिलने के बाद ही उसका ऑपरेशन किया जाता है। अब जब मर्फी को होश आता है तो वह खुद को एक सूट के अंदर पाता है, तो वह पहले तो कुछ समझ नहीं पाता है। तब डॉक्टर लेनेट उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम्हें जिंदा रखने के लिए जो कुछ कर सकते थे हम लोगों ने किया। तब डॉक्टर उसे चलने के लिए कहते हैं और अपने हाथ पैर को हिलाने के लिए कहते हैं। तब मर्फी उस सूट को उससे उतारने को कहता है और वहां से भागने की कोशिश करता है। डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी वह लैब से बाहर निकल जाता है और भागने लगता है। तब डॉक्टर उसके सूट को मजबूरन ऑफ कर देते हैं और उसे वापस से लैब में लाया जाता है। अब जब उसे हो जाता है तो उसे डॉक्टर समझाते हैं कि भागने से कुछ नहीं होने वाला है, आओ मैं तुम्हारा असलियत दिखाता हूँ। तब डॉक्टर उसके शरीर के एक एक पार्ट को अलग करने लगता है, जिससे उसके शरीर के बचे हुए पार्ट ही दिखने लगते हैं, जो सिर्फ दिमाग, दिल और फेफड़े ही बचे होते हैं। तब मर्फी खुद को देखकर अफसोस करता है और खुद को मारने की बात करता है, पर डॉक्टर उसकी पत्नी और बेटी का वास्ता देकर उसे सूट को वापस से पहनने को कहता है। तब मर्फी राजी हो जाता है। तब मर्फी वापस सूट पहनकर वीडियो कॉल पर उसकी बीवी से बात करता है। उसके बाद डॉक्टर उसे रोबोट की क्वालिटी चेक करने के लिए ऑफिसर्स के पास ले जाते हैं, जहां उसका टेस्ट लिया जाता है। वहां पर मर्फी को एक रोबोट द्वारा कंपेयर कराया जाता है, जिससे रोबोट उससे ज्यादा जल्दी डिसीजन लेता है और मर्फी को ज्यादा टाइम लग जाता है, जिससे कंपनी का मालिक रेमंड डॉक्टर लेनेट पर भड़क जाता है कि आप कुछ भी करो पर इसको सोचने की क्षमता को बढ़ाओ और इसके डिसीजन लेने की भी स्पीड को बढ़ा दो। तब डॉक्टर लेनेट फिर से उसका ऑपरेशन करता है और फिर से उसे दूसरे ट्रायल के लिए ले जाया जाता है, जहां वह बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देता है और एक एक करके सारे एनिमीज को शूट कर डालता है और टेस्ट में पास हो जाता है, जिससे वह बहुत खुश होता है। रात में डॉक्टर लेनेट मर्फी को उसके परिवार के पास ले जाता है, जहां पर वह अपनी पत्नी और बेटे से मिलता है और वापस लैब को लौट आता है। अब कंपनी मर्फी को दुनिया के सामने प्रेजेंट करने जा रही थी। उससे पहले डॉक्टर लेनेट उसकी मेमोरी में अब तक की सारी क्रिमिनल्स के डेटा और सीसीटीवी फुटेज डालने लगता है, लेकिन मर्फी इतने सारे घटनाओं को एक साथ देखकर और साथ ही अपने कार ब्लास्ट के सीसीटीवी फुटेज को देखकर घबरा जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी सभी मीडिया वाले बाहर आकर इंतजार कर रहे होते हैं। तब डॉक्टर लेनेट को ऑर्डर दिया जाता है कि वो कैसे भी करके उसे वापस से होश में लाए और उसे बाहर लेकर आए। तब डॉक्टर उसके सेंस को और उसकी संवेदनाओं को कम कर देता है, जिससे कि वह एक पूरी तरह से मशीन बन जाता है। अब मर्फी को बाहर लाया जाता है, जिससे वह किसी को नहीं पहचान पाता है और सभी लोगों में क्रिमिनल्स को सर्च करने लगता है और वहां पर खड़े एक भगोड़े क्रिमिनल्स को पकड़ लेता है, जिससे उसकी काफी वाहवाही होती है। अब अगले दिन मर्फी पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और अपने आज के प्रोग्राम को सबको बताकर वहां से निकल जाता है। अगले सीन में मर्फी ऑनलाइन सीसीटीवी फुटेज को देखते हुए क्रिमिनल्स के पास पहुंच जाता है और उन्हें पकड़ना शुरू कर देता है। वह एक एक करके सारे क्रिमिनल को अकेले ही पकड़ लेता है। वहीं न्यूज में भी अब उसके चर्चे होने लगते हैं और कंपनी के मालिक की भी तारीफ होने लगती है। वहीं शहर के सभी क्रिमिनल्स में मर्फी का खौफ हो जाता है कि कहीं अगली बारी उनकी न हो
अब कंपनी मर्फी को उसकी पत्नी से मिलने तक नहीं देती है, जिसके कारण उसकी पत्नी उसको रास्ते में रोक लेती है, पर वो कुछ नहीं सुनता है और वहाँ से चला जाता है। अब रास्ते में वो अपनी बीवी और बेटे के बारे में सोचने लगता है और अपने ही घर पर जाकर अपनी एक्सीडेंट की मिस्ट्री को सुलझाने में लग जाता है। वहीं डॉक्टर लेनेट उसको वापस लैब लौटने के लिए कहता है, पर वह उसके ऑर्डर को फॉलो नहीं करता है। वह एक क्रिमिनल्स को पकड़ के उसके बॉस के बारे में पूछता है और उसे पकड़ने के लिए चला जाता है। वहीं क्रिमिनल्स के बॉस को उसके आने का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, जिससे कि वह सभी अलर्ट हो जाते हैं और मर्फी के आने का वेट करते हैं। अब जब वहां मर्फी पहुंचता है तब सभी उस पर एक साथ टूट पड़ते हैं, जिससे काफी गोलाबारी होती है। दोनों तरफ से काफी गोलाबारी चलती है, पर मर्फी सभी को मार डालता है। वहीं मर्फी एक गन उठाकर स्कैन करता है तो वह गन पुलिस डिपार्टमेंट का होता है और उस पर फिंगरप्रिंट भी उसी 2 पुलिस वाले के होते हैं जिन्होंने उसके कार पर बम लगाई थी। अब वह पुलिस स्टेशन आकर दोनों से सच्चाई उगलवाता है। तब दोनों पुलिस कमिश्नर्स के बारे में बताते हैं, क्योंकि उन्होंने ही शुरू से क्रिमिनल्स को गन सप्लाई करवाई थी और उसको मारने के लिए भी कहा था। अब मर्फी जैसे ही कमिश्नर को पकड़ने जाता है, वैसे ही कंपनी के लोग उसके सिस्टम को ऑफ कर देते हैं। वही न्यूज चैनल वाले उसकी तारीफ करते हैं और कंपनी वाले उसकी तबीयत को क्रिटिकल बताते हुए उसे बेहोश ही रखते हैं। अब कंपनी के मालिक रेमोंड अपने स्टाफ से बात करता है कि उन्हें पार्लियामेंट में इस प्रोग्राम को लॉन्च करने के लिए अब तक मंजूरी नहीं मिली है, क्योंकि सभी राजनेता कमिश्नर की गिरफ्तारी के बाद से डर गए हैं कि कहीं उसकी तरह ही ना उनका भंडार भी फूट जाए। इसलिए रेमोंड डॉक्टर डेनेट को मर्फी को मारने के लिए बोल देता है, क्योंकि कई पॉलिटिशियन उसकी कंपनी को फंडिंग किया करते थे। वहीं कुछ लोग मर्फी को मारने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ डॉक्टर डेनेट मर्फी को बचाने के लिए पहुंच जाता है और किसी तरह से उसे होश में लाता है और उसे सारी सच्चाई बताता है। अब ऑफिस में रेमंड मर्फी की वाइफ को उसके मौत के बारे में बता देता है। वहीं अब मर्फी डॉक्टर की कोई बात नहीं सुनता है और रेमंड को मारने के लिए चला जाता है। मर्फी कंपनी पहुंचते ही वहां के बड़े बड़े रोबोट से भिड़ जाता है और उन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है, पर वो खुद ही उनके बीच फंस जाता है। तभी उनका फ्रेंड जैक बीच में आकर उसे बचा लेता है। वहीं रेमंड वहां से हेलीकॉप्टर से भागने के लिए टेरिस पर चला जाता है और वहां मर्फी की पत्नी को लेकर भी पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर मर्फी जैसे तैसे करके पहुंच जाता है और रेमंड को गिरफ्तार होने के लिए कहता है, लेकिन रेमंड उसके परिवार को मारने की धमकी देता है। तब मर्फी रोबोटिक प्रोटोकॉल को तोड़कर उसे शूट कर देता है और बेहोश हो जाता है। वहीं अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर डेनेट फिर से मर्फी को ठीक करके उसे फिर से नया सूट पहना देते हैं ताकि वो अपनी पुलिस की जॉब पूरी कर सके। फ्रेंड, इसी के साथ मूवी समाप्त होती है। फ्रेंड्स, मूवी की स्टोरी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जाकर जरूर बताना। तब तक मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। बाय।